नमस्कार, देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसी को लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम सामने आया। आपको बता दें कि मल्लिका अर्जुन खड़गे आज बिहार पहुंचे हैं। उनका कहना है कि हम हर एक जगह जाएंगे और वोट का अपील करेंगे। पर उनसे ये भी पूछा गया कि आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो युवाओं को 50% आरक्षण देंगे चुनाव लड़ने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। कांग्रेस पार्टी के संगठन का अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, तो इसलिए मैं हर स्टेट में जाकर उनसे विनती कर रहा हूं और सभी डेलीगेट से मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं जो कैंडिडेट बना, ये सब सीनियर लीडर्स डेलीगेट्स मुझे 18 घंटे पहले बता कि आप इलेक्शन लड़ना चाहिए। कारण क्या है मैं पूछा, तब सभी लीडर्स आप देखते होंगे जो नॉमिनेशन में बहुत से लीडर्स आकर मेरा ये नामांकन पत्र भरने के लिए मुझे सहयोग किया। उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल जी नहीं चुन के आना नहीं चाहते, चुनाव में उतरना नहीं चाहते, गांधी फैमिली का कोई सदस्य भी चुनाव में नहीं आना चाहते, इसीलिए गांधी जी के विचारधारा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधारा को और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का हम सभी एक मिल के काम करें। तो इसीलिए हम ये चुनाव करने जा रहे हैं, उसमें मैं उतरा। तो ये तो एक चुनाव घर का चुनाव है और इंटरनल चुनाव रहने की वजह से मैं सारी बातें बनाने के लिए, बताने के लिए यहाँ समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ जाना है। तो संक्षिप्त में मैं 4-6 पॉइंट बोलूँगा। लोग मुझे पूछते हैं कि कोई इलेक्शन मई में 27 मई में हमने उदयपुर में सभी डेलीगेट्स, जो खास करके वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के मेंबर, इनवाइटीज, सभी लोगों ने मिलके मां चिंतन मंथन शिविर कराया। उसमें एक्सपर्ट्स कमिटीज बनाई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, यूथ कमेटी बनाए और एग्रीकल्चर कमेटी के अलावा दूसरे और 2 कमेटियां भी बन गई। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस डिक्लेरेशन का एक डॉक्यूमेंट है। हमने लोगों को वचन दिया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये सारी चीजें जो उस डिक्लेरेशन में कहे हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर चुनाव में 50 साल के युवा, उससे भी कम उम्र वाले 50 साल से भी, उनको हम 50% रिजर्वेशन या सीट्स देने का तय किया है। तो वो मैं लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा, सबको मनवा कर वो युवाओं को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। अब सब कम्युनिटी में युवा है, दलित में है, बैकवर्ड्स में है, जनरल में है, खासकर महिला है, ये सबको और सब संगठन के
जितने भी लोग हैं उनको लेकर 50% उनको सीट देना, ये वायदा वहाँ पर जो किया है हमने उसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसान, असंगठित कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर्स को बचाना, उसके लिए लड़ना, ये काम भी हम करने जा रहे हैं। और खासकर हम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहाँ पर पार्टी के संगठन के साथ मिलकर काम करने का और वहाँ संगठन मजबूत करने के लिए सबकी राय लेकर आगे बढ़े। जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी मजबूत बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो हमने उस उदयपुर डिक्लेरेशन में किया है वही मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो है। मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो सेपरेट हो नहीं सकता, जो सभी ने मिलकर तैयार किया है। क्या मैं ये कहूँ कि उसमें कमजोरियां? अरे आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार भी पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन, सो इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट इट। अगर नई चीजें जो भी आएंगे हम मिलके करेंगे। हमारे पास वर्किंग कमेटी होती है, इलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन के लिए इलेक्शन कमेटी होती है। रातों रात चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, रातों रात अध्यक्ष बदल के नया लाते हैं, एक्सटेंशन भी वही करते हैं और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं, किसी एक को फॉलो कर रहे हैं। अरे हम सबको लेके जाने के लिए एक आज हमने तय किया है। मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखता हूँ, सबके साथ कलेक्टिवली कंसल्टेशन का प्रोसेस रखूँगा और सबको साथ लेके मैं चलूँगा। बस मजबूत करना चाहता हूँ। और जो जो संगठन में कमियां हैं जब चर्चा आती है, अब उसको लेके अलग अलग स्टेट में अलग अलग समस्याएं हैं। केरल की अलग समस्या हो सकती है, तमिलनाडु को अलग है, बिहार का अलग है, यूपी में एक और तरीका। तो हर राज्य में बहुत से समस्या होते हैं, वहाँ के लोगों को पूछ के ही उस समस्या का समाधान करना हमारा काम है। उनका कोई पहले से ही स्वभाव नहीं है। अरे हर पार्टी में जब हमारे कार्यक्रम अच्छे होते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी 20 साल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, राहुल गांधी जी 2 साल अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं, चला रही। वहाँ तो उनके पास कोई कंसल्टेशन ही नहीं है। यहाँ पर हमेशा सबको पूछ के कंसल्ट करते हैं, अंतिम में एक फैसला आता है उभर के। तो इसीलिए कोई ऐसा कहता है वो सब झूठ है, उसको कभी मैं नहीं मानता। चुनाव के दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी नहीं करा। वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर बाद में बंगाल से लेकर आसाम से लेकर गुजरात तक पाद यात्रा करेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा नहीं है। तोड़ने वाले को और जो लोगों के विचारों को जोड़ने के लिए हम काम करेंगे, और वो जो तोड़ने का धर्म में, जाति में, माइक्रोस्कोप कम्युनिटीज में एक के ऊपर दूसरे को उठा उठा कर बर्बाद करना है। कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अंतर्गत लोगों को कुछ ना कुछ बोल के वो करते हैं। तो इसलिए हमारा चुनाव के दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, समाज को, देश को जोड़ने का काम है। वो विचार जो संविधान में है, उस संविधान के विचारों को, गांधी और नेहरू जी के विचार को लोगों में एक जागृति पैदा करना, ये हमारा काम। तो जैसा कि देखा आपने साफ तौर पे कहना है कि जब हम सत्ता में आते हैं तो युवाओं को चुनाव लड़ने के लिए मौका देंगे, 50% आरक्षण देंगे। उतना ही नहीं, जब ये भी कहा गया कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें पीएम क्या उम्मीदवार क्या नीतीश कुमार हो सकते हैं, तो उनका कहना है कि जब हम चुन कर आते हैं
तब इस पर हम आपको बताएंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।